हेलो दोस्तों, मेरा नाम संदीप और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की साइंस फ्रेंड्स। आज हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन फ्रेंड्स। इसके पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वो मैंने पहले से ही अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आज हम इसका पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। अगर किसी ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो दोस्तों पार्ट 3 देखने से पहले आपने क्या करना है, पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखना है, जब भी आपको पार्ट 3 जो है वो समझ में आएगा। ठीक है ना। ठीक, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 जो जो वीडियोस हो चुकी हैं ना, उनको देखने के लिए आपने क्या करना है, जो मेरे मेरे चैनल पर जो क्लास 10th की जो प्लेलिस्ट है ना साइंस की, आप उसमें जाइएगा। उसमें आपको इस चैप्टर के पार्ट 1 और पार्ट 2 वो मिल जाएंगे। आप पहले उन दोनों वीडियोस को एक बार देख लीजिए, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 का भी लिंक दे रखा है। आप वहाँ से भी क्या कर सकते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देखें, उसके बाद ही पार्ट 3 को देखें। अदरवाइज आपको पार्ट 3 समझ में नहीं आएगा, या फिर दिक्कत हो सकती है, या फिर कुछ डाउट वगैरह आपको आ सकते हैं ज़्यादा, है ना। ठीक है, तो आइए हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मिरर फार्मूला एंड मैग्नीफिकेशन। ठीक है, मिरर फार्मूला क्या होता है और मैग्नीफिकेशन क्या होता है। ठीक, पढ़ेंगे मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला ये क्या होता है, और उसके बाद पढ़ेंगे मैग्नीफिकेशन। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, मिरर फार्मूले का मतलब होता है भाई, देखिए, द रिलेशन बिटवीन इमेज डिस्टेंस। ठीक है, द रिलेशन, ये टाइप की क्या होता है, मिरर फार्मूला क्या है, एक टाइप का ये रिलेशन होता है बिटवीन इमेज डिस्टेंस। ठीक है, इमेज डिस्टेंस को हम के लिए साइन का यूज़ करते हैं, वी साइन यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बता दूंगा इमेज डिस्टेंस एक्चुअली होती क्या है। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए साइन यूज़ करते हैं u। ठीक है, एंड फोकल लेंथ इज कॉल्ड मिरर फार्मूला। ठीक है, द रिलेशन बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ के लिए साइन लेते हैं हम स्मॉल f। इन तीनों के बीच का जो रिलेशन होता है उसे हम बोलते हैं क्या, मिरर फार्मूला कहते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, मिरर फार्मूला बोलते हैं। ठीक, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई ये इमेज डिस्टेंस क्या होती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होती है, और फोकल लेंथ तो आपने पहले पढ़ रखा है। ठीक है, तो हम यहाँ इसमें एक डायग्राम दिखा देता हूँ आपको बुक में, उससे क्लियर हो जाएगा क्या क्या होते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये हमने मान लिया हमारे पास कोई एक ये कनकेव मिरर ड्रॉ कर लिया हमने। ठीक है, और ये पोल है इसका। ठीक है, ये हमने यहाँ पर ले लिया, इसकी एक्स एक्सिस ले ली, और ये इस मिरर के सामने हमने ऑब्जेक्ट को रखा है ना। कल मैंने बताया था आपको कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में रखा जाएगा, या पोल के लेफ्ट साइड में या फिर मिरर के लेफ्ट साइड में, है ना भाई। आपने देखा होगा कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट जब रखेंगे हमेशा उसे मिरर के लेफ्ट साइड में रखेंगे या फिर मिरर के सामने रखेंगे ना। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया मान लीजिए, तो ऑब्जेक्ट की पोल से जो डिस्टेंस होगी, ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी उसको हम क्या बोलेंगे, यू बोलेंगे, या फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलेंगे, साइन क्या लेंगे इसको, यू लेंगे इसका साइन। ठीक है, आगे बात समझ में। ऐसी मान लीजिए ये इसकी इमेज बन रही है, तो इमेज और पोल के बीच जो डिस्टेंस होगी इसके लिए हम साइन लेंगे वी, और इससे बोलेंगे क्या, इमेज डिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, और ऐसी मान लीजिए यहाँ पे फोकस है, ये मान लीजिए फोकस है यहाँ पे। ठीक है, तो फोकस और पोल के बीच जो डिस्टेंस होगी उसे बोलेंगे फोकल लेंथ। ठीक है, तो वही बताया गया है कि जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस और फोकल लेंथ, इन तीनों के बीच का जो रिलेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मिरर फार्मूला कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है 1/v + 1/u = 1/f। मैं आपको यहाँ कॉपी पे लिख के दिखा देता हूँ, 1/v + 1/u = 1/f। ये क्या है, इन तीनों के बीच का रिलेशन है। कौन कौन से, मतलब इमेज डिस्टेंस 1/v हो गया, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 1/u, और फोकल लेंथ 1/v। ठीक है, सॉरी 1/f। इन तीनों के बीच का जो रिलेशन है, इसी रिलेशन को हम क्या बोल रहे हैं, मिरर फार्मूला बोल रहे हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। अब इसके बाद हम समझ लेते हैं मैग्नीफिकेशन क्या होता है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है फ्रेंड्स, मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है, देखिए बुक में देख लेते हैं हम सीधा। Magnification produced by spherical mirrors gives the relative extent to which the image of an object is magnified with respect to the object size। मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है ना, वो जो इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में जितना होता है, उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन बोलते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज है, ठीक है, तो इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में जो होता है उसे हम क्या बोल रहे हैं, मैग्निफिकेशन बोल रहे हैं। ठीक है, या फिर इसे सिंपल सी टर्म में, हम सिंपल सी भाषा में बोले कि हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनी वो, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इन दोनों का जो रेशियो होगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे मैग्निफिकेशन। ठीक है,
देखिए हाइट ऑफ इमेज, यहाँ लिख लेंगे हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं मैग्निफिकेशन, जिसका साइन होता है m, ठीक है। तो m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज को हम मान लेते हैं h डैश और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं h, तो h डैश अपॉन h को क्या बोलेंगे, मैग्निफिकेशन बोलेंगे। मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है, जो इमेज की हाइट है और ऑब्जेक्ट की हाइट जो रेशियो निकालते हैं ना, मतलब इसको कह सकते हैं कि इमेज की हाइट जो है वो ऑब्जेक्ट की हाइट के कंपैरिजन में जितनी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल टू h डैश अपॉन में h इसका फॉर्मूला है, ठीक है। ये तो एक फॉर्मूला और हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। इसके अलावा भी मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला और होता है, इसकी जगह पे हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं m इक्वल टू h डैश अपॉन h, तो हमें आई गया समझ में, ठीक है। इक्वल टू होता है माइनस v अपॉन में u, माइनस वी अपॉन यू। वी क्या है यहाँ पर, इमेज की डिस्टेंस, यू क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, है ना, ये तो आपको पता ही है। तो या तो ये मतलब मैग्निफिकेशन के यहाँ पर दो फॉर्मूले हो गए ना, एक तो ये हो गया एच डैश अपॉन में एच, दूसरा फॉर्मूला हो गया एच डैश ये एम इक्वल टू एच डैश अपॉन एच इक्वल टू माइनस बी अपॉन में यू, है ना। अब ये आपको क्वेश्चन में अलग अलग मतलब जो आपके पास जो न्यूमेरिकल आएंगे सॉल्व करने के लिए, उस पर डिपेंड करेगा आपने इन दोनों में से कौन सी वैल्यू यूज़ करनी है, ठीक है। तो दोनों ही सही है, आप दोनों में से कोई सी भी वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन के न्यूमेरिकल के ऊपर डिपेंड करेगा आपने कौन सी वैल्यू यूज़ करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और बताई गई हैं, वो और सुन लेते हैं, ध्यान से ज़रा देख लेते हैं। यू मे नोट दैट द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज टेकन बी पॉजिटिव एज द ऑब्जेक्ट यूजुअली प्लेस्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। हमने ये देखा है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा होता है, इसलिए ऑब्जेक्ट की हाइट को हम कैसे लेते हैं, प्लस में लेते हैं। देखा है ना आपने, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और ये क्या, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ऑब्जेक्ट क्या हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा गया, इसलिए ऑब्जेक्ट की हाइट को किस में लेते हैं, हम पॉजिटिव में लेते हैं, ठीक है। आगे बात क्लियर होगी। नेक्स्ट लाइन है, द हाइट ऑफ इमेज शुड बी टेकन एज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज। अगर इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है, इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि जो इमेज की जो हाइट है वो कैसे लेंगे, हम कैसे लेंगे, उसे पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। अगर इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल बन रही है, तो अगर इमेज वर्चुअल बनेगी ना तो इमेज सीधी बनती है, सीधी बनेगी तो ठीक है। इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल, वर्चुअल के साथ हमेशा क्या होता है, मैं बताया था वर्चुअल के साथ हमेशा एक वर्ड जुड़ा रहता है, क्या, इरेक्ट। इरेक्ट मतलब क्या होता है, सीधा। अगर इमेज वर्चुअल बन रही है, इसका मतलब इमेज कैसी बनेगी, सीधी बनेगी। सीधी बनने का मतलब ये है कि इमेज जो होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी, ऊपर की तरफ, ऐसी बनेगी इमेज, और ऊपर की तरफ बनेगी, तो फिर इमेज की हाइट को किस में लेंगे, पॉजिटिव ही लेंगे, है ना। वही बात बताएगी यहाँ पर। हाउएवर इट इज़ टू बी टेकन एज नेगेटिव फॉर रियल इमेज। और अगर इमेज कैसी बन रही है, रियल, तो ऑब्जेक्ट की जो इमेज की हाइट को क्या लेंगे, हम नेगेटिव में लेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप, इमेज कैसी बन रही है, रियल इमेज बन रही है, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर रियल इमेज जो बनती है हमेशा वो उल्टी बनती है, ठीक है, उल्टी। ये भी रियल इमेज बन रही है, पर ये उल्टी बन रही है, ऊपर से नीचे की तरफ बन रही है, तो उल्टी बनेगी, तो यहाँ पर जो इसकी हाइट होगी उसको किस में लेना पड़ेगा, भाई माइनस में लेना पड़ेगा ना। ओरिजिन से हम नीचे की तरफ आ रहे हैं ना, तो इमेज की हाइट कैसे आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं फिर हम। A negative sign in the value of the magnification indicates that the image is real। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू माइनस में आती है तो इसका मतलब ये है इमेज कैसी बन रही है, रियल बन रही है, ठीक है। अगर m की वैल्यू हम निकालते हैं और m की वैल्यू किस में आती है, माइनस में, m की वैल्यू किस में आती है, माइनस में, इसका मतलब इमेज कैसी है, रियल है। और अगर m की वैल्यू प्लस में आती है, इसका मतलब इमेज कैसी है, वर्चुअल बन रही है इमेज, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलते हैं हम आगे। सो फ्रेंड्स, अब हमने क्या करना है, हमने अभी मिरर फार्मूला पढ़ा ना, इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम्स में, तो उनको देख लेते हैं। आपके एनसीईआरटी बुक में कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, पहले उनको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ना मिरर फार्मूले का, जो भी इसमें डाउट वगैरह है वो सारा दूर हो जाएगा। मतलब इस फार्मूले का कैसे यूज़ करना है ना, एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाए तो, ठीक है। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं आपकी बुक में, पहले इन्हीं को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो आप ज़रा ध्यान से समझिएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्वेक्स मिरर यूज फॉर अ रियर व्यू। एक मिरर कैसे दे रखा है, कॉन्वेक्स मिरर दे रखा है, ठीक है। और उसे कैसे यूज़ करें, रियर व्यू मिरर यूज़ करते हैं ना हम लोग गाड़ियों के अंदर, ऑटोमोबाइल में, बाइक में, कार में, साइड में जो मिरर लगा होता है उसे रियर व्यू मिरर कहते हैं। और मिरर कौन सा होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है। उसने उसका रेडियस दे रखा है, कितना है, 3 है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 3 है। इफ़ द बस इज लोकेटेड, जो बस है वो क्या है, 5 मीटर दूर है, कहाँ से, इस मिरर से। तो बस क्या ऑब्जेक्ट है और कहाँ से दूर है, वो मिरर से दूर है 5 मीटर की डिस्टेंस पर, ठीक है। तो बताइए कि पोजीशन, नेचर और साइज ऑफ इमेज। तो बताइए उस बस की जो इमेज बनेगी, उस इमेज की पोजीशन क्या होगी, इमेज का नेचर कैसा होगा, और इमेज का साइज क्या होगा, मतलब इमेज छोटी बनेगी या फिर बड़ी बनेगी, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे समझ लेते हैं हम। देखिए ध्यान से, एक लाइन को समझेंगे, उसके बाद क्या होगा, हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, उसने क्या बोला, साफ साफ
क्योंकि बेटा जब तक क्वेश्चन समझ नहीं आएगा तो आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते। देखिए कॉन्वेक्स मिरर यूज करना है हमने, यूज हो रहा है किसके अंदर, गाड़ियों के अंदर, फॉर हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर, मतलब आर दे रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है आपको, आर कितना दे रखा है 3 मीटर, 3.00, ठीक है। बस मतलब क्या, ऑब्जेक्ट है जो मिरर से 5 मीटर की दूरी पर है, तो इमेज की ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को क्या लेते हैं, यू लेते हैं ना, बताया था मैंने, यू कितना आ गया 5। अब देखिए भाई 5 मीटर। अब ये जो बस की डिस्टेंस जो लेंगे वो हम कैसे में लेंगे, प्लस में लेंगे माइनस में लेंगे, ठीक है। तो सोचना आपने, बताइए। तो मैंने आपसे बताया था कि जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में रखा जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट में जाएंगे तो क्या होता है भाई, लेफ्ट में ये मान लीजिए ग्राफ बनाया हमने, ये ओरिजिन होगा, ओरिजिन से लेफ्ट जाएंगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी उसमें हमेशा क्या लेंगे, माइनस में लेंगे, इसलिए यहाँ पर साइन आ जाएगा माइनस का, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि इस चैप्टर में जितने भी आप न्यूमेरिकल करेंगे उसमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अगर कहीं भी लेनी हो हमेशा माइनस में लेनी है, ठीक है। वो माइनस में इसलिए लेते हूँ कि ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, मिरर के लेफ्ट साइड में रखा जाता है, इस वजह से होता है वैसे, ठीक है। ये हो गया -5, ठीक है। अब क्या निकालना है, उसने बोला फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, मतलब साइज इमेज का पहले पोजीशन निकालिए, पोजीशन का मतलब क्या है, मतलब वी निकालना भाई, फिर नेचर बताना है, इमेज कैसी बन रही है, रियल बन रही है कि वर्चुअल बन रही है, फिर साइज ऑफ इमेज बताना है, मतलब हाइट निकालनी है उसकी, ठीक है। तो भाई तो हम पहले तो क्या निकालेंगे, इसकी फोकल लेंथ निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए हमारे पास जो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v + 1/u इक्वल टू कितना होता है, 1/f होता है फॉर्मूला ये, ठीक है। अब v की वैल्यू तो हमने निकालनी है भाई, u हमें दे रखा है -5, f नहीं पता, f कैसे निकाल सकते हैं भाई, रेडियस दे रखा है, और फोकस निकाल सकते हैं यहाँ से, फोकल लेंथ कितना जाएगा, बताया था। रेडियस क्या होता है भाई, r = 2f होता है, फॉर्मूला पढ़ रखे यहाँ से, फोकल लेंथ की वैल्यू कितना जाएगी, f = r/2, r कितना है 2, सॉरी r कितना है 3 और 2 अपॉन में कितना आ गया 1.5, तो रेडियस कितना आ गया, मतलब फोकल लेंथ कितनी आ गई 1.5 आ गई। अब इस 1.5 की जो वैल्यू आई है, एफ की जो वैल्यू है 1.5, इसको यहाँ पुट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यह जाएगा 1/v प्लस में 1/u में हम माइनस में लिख लें इसको, या फिर 1/v को निकालना है ना, तो इसको यहाँ रहने दे 1/f माइनस में 1/u लिख लें इसको ऐसे, ठीक है। और 1/f की वैल्यू कितनी है भाई, f कितना है 1.5 लिख लिया हमने, माइनस, और u कितना है माइनस में 5 है, ये आ गया इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर अब क्या करना है भाई, ये माइनस और माइनस, ये भी माइनस, कभी भी माइनस, तो साइन मल्टीप्लाई तो हम प्लस का साइन लगा दूँ, इसे खत्म कर दूँ यहाँ से माइनस। अब इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास निकल के 5 प्लस में आ जाएगा ये 1.5, ठीक है, अपॉन में क्या है ये 7.50 आ जाएगा एलसीएम लेके, ठीक है। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 6.50 अपॉन में 7.50, ये तो है आपके पास कितना 1/v, पर हमने क्या निकाला, हमें सिर्फ v निकालना है, इसको पलट दें भाई, 1/v नहीं चाहिए, मतलब v चाहिए, तो v की वैल्यू कैसे आ जाएगी, तो 7.50 ऊपर कर देंगे और 6.50 नीचे कर देंगे, पॉइंट से पॉइंट हो गया कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, इसे सॉल्व कर लेते हैं, यह आ जाएगा 1.15 मीटर, ठीक है। देखिए अब देखिए यहाँ पर v की वैल्यू किस में आ रही है, प्लस में आ रही है, ठीक है, ठीक, v की वैल्यू किस में आ रही है, प्लस में आ रही है, इसका मतलब इमेज कहाँ बनेगी, मतलब ऑब्जेक्ट इमेज जो बनेगी वो जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके ऊपर की तरफ बन रही है, ठीक है। इसका मतलब इमेज कहाँ बना, अब और वैल्यू कैसी प्लस में है, मतलब बिहाइंड द मिरर बनेगी। ये मान लीजिए आपके पास कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, मतलब ये मान लीजिए आप, सॉरी यहाँ डायग्राम ऐसे आएगा, ये मान लीजिए आपके पास कॉन्वेक्स मिरर है इस तरीके से, तो इस मिरर के पीछे बनेगी भाई, पोल से जब हम राइट साइड में जाएंगे जब भी तो वैल्यू प्लस में चलेगी ना, ठीक है। तो ये इमेज की क्या आई है, डिस्टेंस आई है, तो इमेज कहाँ बन रही है, पोल से राइट साइड में बन रही है इधर, तो जब राइट साइड में इमेज कैसी बनी, मतलब राइट साइड में बन रही है तो हम क्या बोलेंगे, इमेज कैसी बन रही है, मिरर के पीछे बन रही है, ठीक है। ये तो आगे हमारी इमेज की पोजीशन, ठीक है। फिर क्या निकालना है हमने, उसके बाद हमें निकालना था इमेज का नेचर कैसा होगा, लिखा ना क्वेश्चन, इमेज का नेचर बताइए कैसा होगा। नेचर कैसे निकालेंगे भाई, तो देखिए नेचर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हम निकालेंगे इसकी हाइट, मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो m = बताया था फॉर्मूला, h' होता है, ठीक है, और इसका फॉर्मूला को -v/u, या तो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इन दोनों को यूज़ कर लें, क्योंकि यहाँ पर हमें इमेज की हाइट निकालनी है ना, तो h वाला h' तो इमेज की हाइट हो गया, ऑब्जेक्ट की हाइट आपको पता ही है, नहीं पता, देख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद
माइनस वी अपॉन यू हमें पता है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ से मैग्नीफिकेशन निकाल लेंगे, मैग्नीफिकेशन से हमें समझ में आ जाएगा ऑब्जेक्ट जो है द इमेज जो है वो छोटी बन रही है या फिर बड़ी बन रही है, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं इसे। वी की वैल्यू कितनी आई थी, ये आई थी आपके पास 1.15, और u की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, और u हमें दे रखा था -5, ठीक है। और यहाँ पर ये पहले से माइनस लग रहा था, तो इस माइनस वाला माइनस कैंसिल हो गया, ये सॉल्व होकर आ गया 0.23। m की वैल्यू कितनी आ गई, 0.23 आ गई। मतलब ऑब्जेक्ट तो बड़ा, मतलब अब यहाँ पर देखो m की वैल्यू 1 से कम आ रही है, 1 से कम आ रही है, मतलब ये है ऑब्जेक्ट जो इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में छोटा है। अगर यहाँ पर m की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी आती है तो ये बोलते हैं जो इमेज बन रही है वो बड़ी बन रही है। पर अगर m की वैल्यू 1 से स्मॉल आ रही है, 1 से छोटी आ रही है 0.23, इसका मतलब ये इमेज छोटी बन रही है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, इमेज कैसी, अच्छा, और इमेज बनेगी कैसी भाई, वर्चुअल बनेगी, ठीक है। क्योंकि एम की वैल्यू किस में प्लस में आ रही है, बताया हमने। अगर एम की वैल्यू प्लस में आ रही है तो इमेज कैसी बननी है, वर्चुअल बननी है। और एम की वैल्यू अगर माइनस में आ रही है तो इमेज कैसी बननी है, रियल इमेज बननी है। तो यहाँ पर एम की वैल्यू प्लस में आ रही है, इसलिए इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। और कैसी बनेगी, छोटी बनेगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसमें भी ये लिखा हुआ है आपकी बुक में भी, द इमेज इज़ वर्चुअल। इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बन रही है, सीधी बनेगी और स्मॉलर इन साइज बनेगी, और उसका साइज जो होगा वो 0.23 होगा ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन, मतलब ऑब्जेक्ट से इतनी छोटी बनेगी, ठीक है। तो दोस्तों अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज। एक ऑब्जेक्ट दे रखा है, उसका साइज कितना है, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। मतलब उसकी हाइट दे रखी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस नहीं है ये, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं ना, ये लिखा हुआ है साफ साफ कि ये क्या है, ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट का क्या है, ये साइज है। और साइज का मतलब ये ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी, ठीक है। ये कहाँ पे रखा हुआ है, 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। एक कनकेव मिरर के 25 सेंटीमीटर सामने रखा हुआ है, ठीक है। मतलब ये यू दे रखा है 25, ठीक है। यू है -25 और ये ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है, ठीक है। और जो फोकल लेंथ है मिरर की वो है 15 सेंटीमीटर, ठीक। उसने बोला है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, मिरर से कितनी दूरी पर स्क्रीन को रखा जाए कि ऑब्जेक्ट की जो एक वहाँ पर शार्प इमेज बने, एकदम क्लियर इमेज बने, ठीक है। तो साथ में ये बताइए कि इमेज का नेचर कैसा होगा और इमेज का साइज कितना होगा, ठीक है। तो हमने ये तीनों चीज़ें यहाँ पर निकालनी है। देखिए अब इसको हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे ऑब्जेक्ट का साइज कितना है, ठीक है। तो उसने बोला था ऑब्जेक्ट का साइज कितना है भाई, 4 है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का साइज मतलब h हो गया, ये तो आपके पास कितना हो गया, प्लस का 4 सेंटीमीटर। स्केच पेन ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो h इजवल टू हो गया प्लस 4.0 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखेंगे उसमें क्या दे रखा था, u दे रखा था। u कितना है, 25 है ना। और u हमेशा किस में लेंगे भाई, माइनस में लेंगे, क्योंकि हमेशा ऑब्जेक्ट क्या होता है, मिरर के लेफ्ट में रखा जाता है, ठीक। फिर फोकल लेंथ दे रखी है कितनी, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बताइए फोकल लेंथ जो है वो किस क्या आएगी, प्लस में रहेगी माइनस में। क्वेश्चन क्या है, टॉपिक में क्वेश्चन दे रखा है कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर कैसे बनता है, ऐसे बनता है इस तरीके से, ये पोल हो गया। फोकस कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। तो पोल से फोकल लेंथ की, फोकस की जो दूरी होगी उससे तो बोलते हैं फोकल लेंथ। तो देखिए पोल से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो इसलिए फोकल लेंथ किसमें होनी चाहिए, माइनस में होनी चाहिए। माइनस लगा लिया हमने यहाँ पर 15 सेंटीमीटर, ठीक है। निकालना है क्या आपने, वी निकालना है, इमेज की डिस्टेंस क्या होगी सबसे पहले तो, ठीक है। फिर इमेज का साइज निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर लगा देंगे मिरर फार्मूला, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू कितना होता है, 1/f। यहाँ से हमने 1/v निकालना है, तो 1/f इज माइनस में क्या हो जाएगा, 1/u, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, 1/f, f कितना माइनस का 15 माइनस, और u कितना माइनस का 25, ठीक है। सॉल्व करें, -1/15 और ये कितना हो जाएगा, माइनस प्लस 1/25, या इसको ऐसे लिख लें, 1/25 को आगे लिख लें, -1/15 को पीछे लिख लें भाई, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, कितना आ जाएगा देखिए सॉल्व करके। ये आ गया आपके पास 1/v इक्वल टू 1/25 माइनस 1/15, ठीक है। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये आएगा, ऊपर एलसीएम ले लेंगे इसका, एलसीएम नीचे आ जाएगा 75, ऊपर से सॉल्व करेंगे आ जाएगा 25 3 जा 3, माइनस का बचेगा ये 2, ठीक है। ये तो है 1/v की वैल्यू है, हमें क्या सिर्फ v निकालना है। तो 75 ऊपर आ जाएगा, 2 आ जाएगा नीचे, और कितना आ जाएगा ये माइनस का 37.5 सेंटीमीटर। ये तो आ गया इमेज की डिस्टेंस, आ गई इमेज कहाँ बनेगी, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या निकालना था, उसके बाद हमें ये भी निकालना है कि
इमेज की हाइट क्या होगी। हाइट निकालने के फिर हमें वही लगाना पड़ेगा मैग्नीफिकेशन वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो m इजल टू क्या पता है आपको, m इजल टू होता है आपके पास h डैश अपॉन में h इजल टू माइनस v अपॉन u होता है भाई, ठीक है। तो इमेज की हाइट निकालनी, इमेज की हाइट ऊपर रहेगी h डैश, तो ये वाला लगा लें फॉर्मूला, इससे निकल जाएगा हमारा h डैश इजल टू कितना हो जाएगा, h को यहाँ ले जाएँ, इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा h माइनस v अपॉन में हो जाएगा u। h कितना दे रखा था आपके पास, दे रखा था 4, ठीक है। माइनस v कितना दे रखा है, v है आपके पास माइनस 37.5, ठीक है। तो यहाँ पर पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 37.5 आ जाएगा। और u कितना है भाई, u है आपके पास माइनस का 25, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 25 से इसको, ठीक है। और जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आंसर, ये 25 से डिवाइड हो जाएगा 25 से कम 25, तो ये 5 से 25 से कम 25, ठीक है। 12 बचेगा, फिर 25 पंजा 125, 15 आ जाएगा, ठीक है। ठीक 1.5 आ जाएगा, मतलब ऊपर 1.5 को 4 से मल्टीप्लाई आएगा 6.0, ठीक है मीटर। तो ये क्या आ गया, इमेज की हाइट कितनी आ गई 6.0 होगी, ठीक। अब यहाँ पर एक बात आप देखनी, इमेज कैसे आएगी, माइनस में आएगी, ठीक है। इमेज की हाइट क्योंकि माइनस था ना यहाँ पे नीचे, तो इमेज की हाइट किस में आ गई, माइनस में आ गई, ठीक। इसका मतलब ये है जब इमेज की हाइट माइनस में आ रही है तो इमेज कैसी बन रही है, उल्टी बन रही है भाई, है ना। मतलब प्रिंसिपल मतलब इमेज की हाइट माइनस में, मतलब इमेज ऐसे नीचे की तरफ बन रही होगी, नीचे की तरफ बनेगी तो मतलब इमेज कैसी बन रही है, उल्टी बन रही है। तो इमेज कैसी बनेगी यहाँ पर फिर इनवर्टेड। अगर ऊपर की तरफ अगर एच की वैल्यू प्लस में आती है तो मतलब एच डैश की अगर प्लस में आती है तो इसका मतलब इमेज ऊपर की तरफ बनती है, हाइट पॉजिटिव आती है ना। पर हाइट तो नेगेटिव आई, इसका मतलब इमेज नीचे की तरफ बन रही है, नीचे की तरफ बन रही है, इसका मतलब इमेज कैसी बन रही है, इनवर्टेड बन रही है। कैसी बन रही है, इनवर्टेड बन रही है, ठीक है। और कैसी बन रही है भाई, लार्ज बन रही है। देखिए ऑब्जेक्ट की साइज कितना था, ऑब्जेक्ट का साइज आया कुछ में दे रखा था 4 सेंटीमीटर, और इमेज कितना बन रहा है, इमेज की मतलब हाइट आ रही है 6 मीटर, ठीक है। 6 सेंटीमीटर में चल रहा है सारा, हाँ। इमेज की हाइट आ रही है 6 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट की हाइट थी 4 सेंटीमीटर। तो क्या देख रहे हैं हम कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में काफ़ी बड़ी बन रही है और कैसी बन रही है, उल्टी बन रही है, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो बस यहीं तक था फ्रेंड्स। हमने आज की वीडियो में हमने सिर्फ एक ही टॉपिक कवर किया है, उसमें हमने मतलब 2 टॉपिक कवर किए थे। एक तो हमने देखा था कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है, फिर और उसके बाद देखा हमने कि मैग्नीफिकेशन क्या होता है, फिर हमने उसके बाद ये देखा कि इनके ऊपर किस किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे, ठीक है। और अगर न्यूमेरिकल फिर में कुछ डाउट वगैरह है तो एक बार फिर से वीडियो को ना बैक करके आप देख लेना, ताकि आपको जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड्स अपने एक काम करना, अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह है ना तो कमेंट जरूर करना है वीडियो नीचे, ताकि मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूँ, ठीक है। अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट को मैं 100% क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।